स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंट्राडे की स्ट्रेटेजी जो मार्केट साइफर इंडिकेटर पर बेस है। मार्केट साइफर इंडिकेटर एक पेड इंडिकेटर है जो $1500 का मिलता है, पर यही सेम इंडिकेटर जैसा वर्क करने वाला एक इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पर फ्री में अवेलेबल है जिसका नाम वेन मैन चू साइफर इंडिकेटर है, जिसका यूज़ करके आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो यहाँ हमने 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करा है। पहले 2 हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करे हैं 50 और 200 के। उसके बाद हमने जो इंडिकेटर अप्लाई करा है वो VMC साइफर वी डाइवर्जेंस है। अगर ये आप इंडिकेटर्स पर जाएंगे और यहाँ आप VMC लिखेंगे तो आपके यहाँ पर आ जाएगा वेन मैन चूज साइफर वी प्लस डाइवर्जेंस। आप इस पर क्लिक करें और यह चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमें ये VMC साइफर वी पर कुछ कस्टम सेटिंग्स करनी है, तो उसके लिए हम इसकी सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप इनपुट स्टाइल में देखेंगे यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखेंगे W2 रेगुलर डाइवर्जेंस, हमें इसे ऑफ करना है। उसके बाद जो आएगा है कि शो स्टोकास्टिक RSI, हमें इसे भी ऑफ करना है। उसके बाद हम स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ जाकर हमें जो व्यू ऐप का पोर्शन है इसे ऑफ़ कर देना है। यह ऑफ़ करते से ही हम ओके कर देंगे तो कुछ हमारा इस प्रकार का सेटअप बन जाएगा। तो अब अगर मैं आपको VMC साइफर की कुछ बात बताऊं तो यहाँ आप डॉट देख रहे होंगे और ये वेव देख रहे होंगे जो ब्लू कलर की है, और 2 छोटी छोटी वेव देख रहे होंगे जो रेड कलर की वेव है और ग्रीन कलर की वेव है। जो ये रेड और ग्रीन कलर की वेव है ये मनी फ्लो इंडेक्स बताती है, और ये जो रेड और ग्रीन डॉट है ये हमें ये जो ब्लू वेव है इनका क्रॉसओवर बताती है। तो अगर अब आप बाइंग कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अपना स्टॉक है वो 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद जो VMC का क्रॉसओवर है वो हमें 0 लाइन के नीचे चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 0 लाइन के नीचे VMC का क्रॉसओवर मिल गया, और उसके बाद ये जो स्टॉक है वो 200 EMA के ऊपर क्रॉस कर रहा हो। उसके बाद जो हम ये ग्रीन वेव है इसका यूज़ देखेंगे। यहाँ हम ये जो ग्रीन वेव है ये बाइंग के टाइम पे ग्रीन होनी चाहिए और सेलिंग के टाइम पे रेड होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यह ग्रीन है और यहाँ हमें नीचे से ऊपर क्रॉसओवर भी मिल गया है, और जैसे ही हमें क्रॉसओवर मिलेगा हम उस कैंडल पर अपनी एंट्री ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पर अपने एंट्री मिली है, तो अपनी एंट्री ले लेंगे और जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो हम स्विंग लो पर ही प्लेस कर देंगे। स्विंग लो से थोड़ा आप ऊपर भी कर सकते हैं, और उसके बाद 1:2 के टारगेट का वेट करेंगे जो इजीली अचीव हो गया। और अगर अब मैं आपको सेलिंग की कंडीशन बताऊं तो यह बाइंग के जस्ट अपोजिट होगी। यहाँ पर जो स्टॉक है वो 200 EMA के नीचे ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि जो ये मनी फ्लो इंडेक्स है वो रेड कलर होना चाहिए, और जो हमें VMC का ब्लू वेव का क्रॉसओवर चाहिए वो 0 लाइन के अबव चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 0 लाइन के अबव क्रॉसओवर तो मिल गया है और मनी फ्लो इंडेक्स भी रेड है, पर हमें 200 EMA के नीचे जब क्लोजिंग मिली तब हमने अपनी एंट्री ली। आप देख सकते हैं कि हमें सेकंड कैंडल पर ही अपनी एंट्री मिली। यहाँ हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यह 200 EMA के नीचे है, मनी फ्लो इंडेक्स भी रेड है, और उसके बाद इसने जो क्रॉसओवर भी दिया था वो 0 लाइन के अबव दिया था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी एंट्री लेंगे कैंडल की क्लोजिंग पर, और जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो जस्ट इमीडिएट कैंडल के हाई के ऊपर रखेंगे, और 1:2 का आप टारगेट रखेंगे। जो स्टॉप लॉस है वो आपको सेम कैंडल के हाई पर ही रखना है। आप 10-20 पैसे का रूम भी दे सकते हैं या 1-2 रुपये का, ताकि आपका स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी की वजह से हिट ना हो, और आप 1:2 के टारगेट का वेट करेंगे। अगर हम अगला ट्रेड हम जब ही लेंगे जब हम देखेंगे कि ये जो स्टॉक है वो वापस से 50 पीरियड मूविंग पर आकर सपोर्ट ले या फिर 200 पीरियड पर आकर सपोर्ट ले। उससे पहले भी अगर आपको क्रॉसओवर मिलता है तो आप नहीं लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ इसने फिर से आकर 50 पीरियड मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद ही हम अपना अगला ट्रेड लेंगे जब हम देखेंगे कि हमारी फिर से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो अगर मैं अब आपको अगला सेलिंग का ट्रेड बताऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 200 पीरियड के पास आकर सपोर्ट लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें ब्लू लाइन का क्रॉसओवर चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही रेड डॉट बना हमें क्रॉसओवर मिल गया, और जो हमें क्रॉसओवर मिला उस टाइम आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वेव थी वो भी 0 लाइन के अबव थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो मनी फ्लो इंडेक्स था वो नेक्स्ट कैंडल में आकर रेड हुआ। जैसे ही मनी फ्लो इंडेक्स रेड हुआ इस कैंडल पर, जो ग्रीन कैंडल है आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर ही आकर रेड हुआ। जैसे ही मनी फ्लो इंडेक्स रेड हुआ तो हम अपनी एंट्री उसकी क्लोजिंग पर लेंगे, और उसके हाई से 10-20 पैसे अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे और 1:2 के टारगेट का वेट करेंगे। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1:2 से
ज़्यादा का ही टारगेट अचीव हुआ। तो हम एक और बाइंग का ट्रेड देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वीएमसी का मार्केट साइफर था ये ब्लू वेव जीरो लाइन के तो नीचे आ गई, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने 15 ट्रेड मूविंग एवरेज पर सपोर्ट नहीं लिया, इसीलिए हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, इस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे भले ही इसने हमें प्रॉफिट दिया हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें अपना अगला ट्रेड मिला। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वेव थी वो जीरो लाइन के नीचे थी, ग्रीन डॉट आते से ही क्रॉसओवर मिला। उसके बाद हम वेट करेंगे कि मनी फ्लो इंडेक्स ग्रीन हो, तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर आकर ग्रीन हुआ। तो जैसे ही मनी फ्लो इंडेक्स ग्रीन होगा हम उसकी क्लोजिंग पर अपनी एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल के लो से हम 1-2 रुपये नीचे प्लेस करेंगे और 1:2 के टारगेट का वेट करेंगे, जो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली अचीव हो गया। अब मैं अगर आपको सेलिंग का एक और ट्रेड बता दूं, उसके बाद हम 100 ट्रेड का डाटा बैक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अडानी पोर्ट्स में सेलिंग के ट्रेड में यहाँ आप देख सकते हैं इसने 200 ट्रेड मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद देख सकते हैं कि ब्लू वेव ने हमें क्रॉसओवर दिया और उसी के साथ मनी फ्लो इंडेक्स था वो भी रेड था। यहाँ मनी फ्लो इंडेक्स है, यहाँ पर भी वो कलर बताता है और सेम वही कलर वो नीचे भी बताता है, तो आप दोनों से देखकर जज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा ही क्लोजिंग पर अपनी एंट्री लेते हैं, हाई पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और 1:2 के टारगेट का वेट करते हैं, जो कि यहाँ एकदम अचीव हो गया। अब मैं आपको 100 ट्रेड का डाटा बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि यह लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होगी कि नहीं। तो बैकग्राउंड में आप 100 ट्रेड का डाटा बैक टेस्ट करते हुए देख सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मैंने आपको यह समझाने के लिए बताई है कि यह कैसे काम करती है। आप अगर इसमें कुछ चेंजेस लाकर अपने स्टाइल से बनाना चाहें तो इसे बना सकते हैं, जिससे आप इसे यूज़ करने में कंफर्टेबल हो। ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आप 100 ट्रेड के बाद यह रिज़ल्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट ट्रेड थे हमारे वो 56 थे और जो लॉस थे हमारे वो 44 थे। इस हिसाब से हमें 56% की एक्यूरेसी मिली। और जो हमने टाइम फ्रेम यूज़ करा था वो हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करा था, और जो हमें 100 ट्रेड लेने में टाइम लगा वो 2.1 मंथ लगा। और जो हमारा अकाउंट इसमें प्रॉफिट ग्रोथ हुआ वो 68% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। अगर मैं आपको यह प्रीवियस स्ट्रेटेजी से बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारी 3rd नंबर की स्ट्रेटेजी है जो प्रॉफिटेबिलिटी में होगी, क्योंकि हमें इसमें 68% का गेन हुआ। पर जो आप टाइम देखेंगे वो देखेंगे कि 2.1 मंथ में ही हुआ है। ये स्ट्रेटेजी को अगर आप अपनी तरह से कुछ एडजस्ट करेंगे तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सिर्फ मैं आपको इंस्पिरेशन देने के लिए और आइडिया देने के लिए ही बना रहा हूँ, जिससे आप भी मार्केट में अपनी एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकें। यह स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। अगर आप अपने कुछ रूल अप्लाई करेंगे, इसमें कुछ सेटिंग चेंज करेंगे तो आप भी अपनी स्ट्रेटेजी एक प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।